एक जल डमरू मध्य या स्ट्रेट दो बड़े समंदरों को जोड़ने वाला एक नेचुरल संकरा सा रास्ता होता है। आप इसे दो बड़े वाटर बॉडीज के बीच एक शॉर्टकट की तरह समझ सकते हैं। और ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे बिजी समुद्री ट्रेड रूट्स इन्हीं से होकर गुजरते हैं। ये समुद्री रास्तों को कई गुना छोटा कर देते हैं। सबसे अच्छे उदाहरण है मलक्का और हुर्मुज जल डमरू मध्य। तो आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण जल डमरू मध्यों की एक वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। हमारी यात्रा एशिया से शुरू होगी, फिर हम मध्य पूर्व, यूरोप, अमेरिका से होते हुए आखिर में ऑस्ट्रेलिया के जलमार्गों को समझेंगे। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं एशिया से। ये वो जगह है जिसे ग्लोबल शिपिंग का एपिसेंटर कहा जा सकता है, जहां दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मौजूद हैं। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले है मलक्का जल डमरू मध्य, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और ये दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। फिर आता है लोम्बोक जल डमरू मध्य, जो बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच है और ये मलक्का से कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी एक और खास बात है कि वैलेस रेखा, जो 2 अलग अलग बायोलॉजिकल जोन्स को बांटती है, यहीं से गुजरती है। और तीसरा है सुंडा जल डमरू मध्य, जो जावा और सुमात्रा के बीच है और इसका नाम एक पुराने साम्राज्य सुंडा किंगडम के नाम पर पड़ा है। अब थोड़ा आगे बढ़कर पूर्वी एशिया के स्ट्रेटेजिकली जरूरी जल डमरू मध्य को देखते हैं। यहाँ है ताइवान जल डमरू मध्य, जिसे पहले फॉर्मोसा जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते थे, और ये ताइवान को चीन की मेनलैंड से अलग करता है। फिर है कोरिया जल डमरू मध्य, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कोरिया और जापान के बीच में है। और हाँ, सिंगापुर जल डमरू मध्य, जो मलक्का जल डमरू मध्य को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और इसी के पास दुनिया का मशहूर डीप वाटर पोर्ट ऑफ सिंगापुर भी है। अब एक ऐसे जल डमरू मध्य की बात करते हैं जो काफी अनोखा है, पाक जल डमरू मध्य। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारतीय जल क्षेत्र में आता है और इसीलिए इस पर भारत का पूरा अधिकार है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना जिले से अलग करता है। और एक मजेदार बात, इसका नाम मद्रास के गवर्नर रहे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। चलिए अब एशिया से पश्चिम की तरफ चलते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं मिडिल ईस्ट पर। यहाँ के जल डमरू मध्य दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ही जरूरी चोक पॉइंट्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की लाइफलाइन है। मिडिल ईस्ट में 3 जल डमरू मध्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ये फारस की खाड़ी से खुले समंदर तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है और यही बात इसे दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट बनाती है। फिर है बाब अल मंदेब, जिसका अरबी में मतलब होता है आंसुओं का द्वार। ये स्वेज कैनाल रूट के लिए बेहद जरूरी है। और तीसरा है तिरियन जल डमरू मध्य, जो अकाबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है और इस इलाके के कई देशों के लिए बहुत जरूरी है। आपको हॉर्मुज जल डमरू मध्य की अहमियत समझानी हो तो बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। सोचिए, दुनिया का जितना भी तेल समंदर के रास्ते ट्रेड होता है उसका लगभग 35%, जी हाँ 35%, इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये दिखाता है कि ये रास्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना क्रिटिकल है। ठीक है, तो अब मिडिल ईस्ट से हम चलते हैं यूरोप की ओर। अगर आप कभी यूरोप का नक्शा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसकी कोस्टलाइन यानी तटरेखा बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है और इसी वजह से यहाँ छोटे छोटे समंदर, खाड़ियाँ और ढेर सारे जलडमरू मध्य हैं, जहाँ इतिहास और आज का मॉडर्न ट्रेड एक साथ मिलते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल डमरू मध्य दोनों ही यूके को फ्रांस से अलग करते हैं, लेकिन डोवर जल डमरू मध्य असल में इंग्लिश चैनल का ही सबसे संकरा हिस्सा है। मतलब ये उस बड़े चैनल के अंदर का मेन चोक पॉइंट है और पूरा इंग्लिश चैनल तो दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग जोन है। अब एक नजर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के मेन गेटवेज पर डालते हैं। सबसे फेमस है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जो अटलांटिक महासागर से मेडिटेरेनियन में आने का रास्ता है। फिर है मेसीना जल डमरू मध्य, जो इटली की मेनलैंड को उसके खूबसूरत द्वीप सिसिली से अलग करता है। और आखिर में है ओट्रांटो जल डमरू मध्य, जो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है और जिसका इतिहास बहुत पुराना है। तुर्की जल डमरू मध्य का सिस्टम थोड़ा अलग है। ये 2 हिस्सों में है, पहले डार्डनेल्स और फिर बॉस्फोरस। ये दोनों मिलकर एजियन सागर से काला सागर तक का रास्ता बनाते हैं। और बॉस्फोरस के बारे में एक कमाल का फैक्ट ये है कि ये इंटरनेशनल शिपिंग में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे संकरा जल डमरू मध्य है। ये सचमुच यूरोप को एशिया से अलग करता है और रशिया और यूक्रेन जैसे देशों के लिए ट्रेड की लाइफलाइन है। चलिए अब यूरोप से अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका चलते हैं। यहाँ हम उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका के उन विशाल जलमार्गों को देखेंगे जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ते हैं। उत्तर और मध्य अमेरिका में भी कई अहम जल डमरू मध्य हैं, जैसे फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, जो मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ता है और यहीं से पावरफुल गल्फ स्ट्रीम करंट की शुरुआत होती है। फिर है हडसन जल डमरू मध्य, जो कनाडा के क्लाइमेट में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से बहुत जरूरी बेरिंग जल डमरू मध्य, जो रूस और अमेरिका के अलास्का को अलग करता है, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान आइस कर्टन या बर्फ का पर्दा भी कहते थे।
इसके अलावा मेक्सिको और क्यूबा के बीच युकाटन चैनल है, जो काफी चौड़ा और गहरा रास्ता है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल आखिरी छोर पर। यहाँ है मैगलन जलडमरू। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को तो जोड़ता है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे अशांत और तूफानी समंदरों में से एक है। इसलिए इसे सेलर्स ग्रेवयार्ड यानी नाविकों का कब्रिस्तान का निकनेम दिया गया है। इतना खतरनाक होने के बावजूद ये एक बहुत ही जरूरी शिपिंग लेन है। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए अब यहाँ के खास और अनोखे जल डमरू मध्यों पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। तो अपनी इस वर्ल्ड टूर को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दो खास जल डमरू मध्यों को देख लेते हैं। एक है बास जल डमरू मध्य, जो ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड को तस्मानिया द्वीप से अलग करता है, और दूसरा है टोरेस जल डमरू मध्य, जो ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करता है। ये एक जरूरी ट्रेड रूट तो है, लेकिन यहाँ घने कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियों की वजह से जहाज चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे खास जलडमरू मध्यों की हमारी एक छोटी सी यात्रा।